हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का साइंस चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, चैप्टर नेम इज क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चैप्टर नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है, ये जो शब्द है शुद्ध, ये शुद्धता। ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे, तो ये शुद्धता जो है वो हमारे दैनिक जीवन की शुद्धता से थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो दैनिक जीवन में शुद्धता का मतलब है बिना मिलावट के। क्या है? बिना मिलावट के। लेकिन जो विज्ञान की भाषा है उसमें शुद्धता का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है वो सिर्फ एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं या आयनों से बनी हुई होनी चाहिए, और वो भी समान प्रकार की, एक ही प्रकार की या समान प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होनी चाहिए। उसका मतलब होता है यहाँ पे शुद्धता। ठीक है, तो इसके आधार पर बता दें तुम्हें कि इसको द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा है हमारा अशुद्ध पदार्थ। नंबर 1 है हमारा शुद्ध पदार्थ और नंबर 2 अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, उसके बाद हम शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटते हैं। शुद्ध पदार्थ को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं, नंबर फर्स्ट तत्व और नंबर सेकंड यौगिक। उसके बाद अशुद्ध पदार्थ को सिर्फ एक बार बांटा गया है मिश्रण में, लेकिन मिश्रण को पुनः दो भागों में बांटा गया है, नंबर फर्स्ट समांगी मिश्रण और नंबर सेकंड हमारा विषमांगी मिश्रण। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि यार इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो डालिए हेडिंग शुद्ध पदार्थ। टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा आज का शुद्ध पदार्थ। ठीक है, देखिए शुद्ध पदार्थ होते क्या है। ठीक है, देखिए रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह होता है, रसायन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण, समान रासायनिक प्रकृति के हों, समान रासायनिक प्रकृति के हों, रासायनिक प्रकृति के हों। शुद्ध पदार्थ क्या होता है कि जिसमें उपस्थित सभी कण, कैसे होने चाहिए? समान रासायनिक प्रकृति के। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि जो अणु या परमाणु या आयन जो पदार्थ से मिलकर होता है, अणु या परमाणु या आयनों से, तो क्या कैसे होने चाहिए? वो सभी समान रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए। यहाँ पे जो कण है वो कण की जो है, कण हमारा परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकता है। परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो सकता है। क्या हमारा जो कण है वो परमाणु, अणु या आयन में से कुछ भी हो सकता है। वो कैसे होना चाहिए? समान रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए। अर्थात आगे लिखिए, अर्थात एक शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अर्थात एक शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से दो भाग? नंबर 1 तत्व और नंबर 2 यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे तत्व के बारे में। तो लगाइए हेडिंग तत्व। नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा तत्व। तत्व के बारे में जानने से पहले बता दूं मैं आपको थोड़ा सा कि ये तत्व क्या होता है। तत्व वह शुद्ध द्रव्य होता है या वह शुद्ध पदार्थ होता है जिसको भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा, मीन्स किसी भी प्रकार से, या न तो भौतिक प्रकार से ना ही रासायनिक प्रकार से, दो भागों में या उससे अधिक भागों में हम उसको नहीं बांट सकते। क्या होता है? तत्व कहलाता है हमारा। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल वे में अपने शब्दों में लिखिए। तत्व
देखिए वो है शुद्ध द्रव्य, वो है शुद्ध द्रव्य जिसे भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है। जैसे लोहा, हीलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, बहुत सारे तत्व हैं। आगे चल के हम करेंगे, आपकी आवर्त सारणी पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे तत्व हैं, 118, ठीक है। ये क्या है सब तत्व हैं, इनको हम दो भागों में नहीं बांट सकते, दो या दो से अधिक भागों में हम इनको नहीं बांट सकते, किसी भी तरीके से हम इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्लोरीन का संकेत होता है Cl, ठीक है। तो अब ये क्लोरीन का संकेत Cl है, तो क्लोरीन जो तत्व है वो खुद क्लोरीन है, तो वो क्लोरीन जो है उसको हम कैसे बांटेंगे? दो भागों में, ठीक है। यदि हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं या दो तत्वों को जोड़कर, ठीक है, यदि हम दो तत्वों को जोड़कर, जैसे हमारा सोडियम Na, ठीक है, अगर मैं कहूं Na+Cl, ठीक है, Na+Cl, मैंने यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन दो तत्वों को जोड़ा है, तो दो तत्वों को जोड़ के कोई नया तत्व नहीं बनेगा, जो बनेगा NaCl वो एक यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? Na+Cl को जोड़ के क्या बनेगा? NaCl, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोडियम और ये होता है हमारा क्लोरीन, इन दोनों को मिला के बनेगा सोडियम क्लोराइड, लेकिन ये क्या बनेगा? ये यौगिक बनेगा, न कि कोई नया तत्व बनेगा, ठीक है। आगे समझ रहे हैं? आगे देखिए फिर तत्वों का वर्गीकरण। तत्व जो होते हैं हम उन्हें तीन भागों में बांटते हैं, तत्वों को हम उन्हें तीन भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट होता है हमारा धातु, नंबर सेकंड होता है हमारा अधातु, और नंबर थर्ड होता है हमारा उपधातु, ठीक है। तत्व को हम पुनः तीन भागों में बांट रहे हैं, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम धातु के बारे में, तो डायरेक्ट टॉपिक धातु, ठीक है। जो हमारा टॉपिक रहेगा धातु, मेटल, ठीक है। लिखिए धातु, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, ठीक है। जैसे सोना, चांदी, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। सोना, चांदी, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे हैं ऐसे। कैसे? जो सामान्य अभिक्रिया में क्या करते हैं? अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम की, सोडियम क्या करेगा?
पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव। क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, ये जो है वो क्या है हमारा सोडियम परमाणु, सोडियम परमाणु। मैं कहता था कण, सोडियम का कण है और कण में अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये Na पॉजिटिव जो है वो क्या है हमारा सोडियम आयन। ये क्या है, सोडियम आयन। आयन क्यों है, क्योंकि इस पर धन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो है ई नेगेटिव, ये रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद इसमें चार्ज कौन सा लगा है, पॉजिटिव। ऐसे होता है हमारा मैग्नीशियम Mg, ये क्या करता है Mg2 पॉजिटिव प्लस, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसे ही हमारा आता है उसके बाद अधातु। नेक्स्ट है हमारा अधातु। देखिए अधातु, देखिए अधातु नॉन मेटल, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ध्यान देना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं, इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये वो सारे तत्व होते हैं, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आर। वही चीज यदि मैं कहूं Cl प्लस ई नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ये क्या हो गया हमारा क्लोरीन परमाणु, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा क्लोरीन आयन। क्योंकि इसमें नेगेटिव आयन क्यों है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, ग्रहण किया। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, ग्रहण किया है। इस वजह से क्लोरीन कैसा है, अधातु है। क्योंकि अधातु की पहचान क्या होती है, जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे अगर हम दूसरा देखते हैं, सल्फर S प्लस 2E, तो क्या हो जाएगा S2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सल्फाइड आयन, इसको क्या बोलेंगे हम, सल्फाइड आयन। ठीक है, क्योंकि ऋणायन और धनायन, ठीक है, जैसे हमने इससे पहले धातु में पढ़ा था Na पॉजिटिव, उसको क्या होता है, सोडियम आयन, क्या होता सोडियम आयन। क्यों आयन क्यों लगता है, क्योंकि इसने तो त्याग कर, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आयन आया था, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयन होता है। ठीक है, धातु और अधातु समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिखिए उपधातु, देखिए उपधातु, देखिए उपधातु में वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु, वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म उपस्थित होते हैं, उपधातु कहलाते हैं।
उपधातु कहलाते हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? उपधातु कहलाते हैं। या फिर इसकी एक डेफिनेशन और है, आप लिख सकते हो कि ऐसे तत्व जो भिन्न अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी आर। ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, आर। ठीक है, आज तो हमने क्या किया, तत्व के बारे में जाना, तत्व के वर्गीकरण किया हमने। तत्व को 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। धातु कौन से होते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और उपधातु जो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं। या धातु या अधातु दोनों के गुणों में मिल जाए, वो क्या होता है? हमारा उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तत्वों की विशेषता। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा तत्वों की विशेषता। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो विशेषता होगी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तत्वों की विशेषता देखिए सर, नंबर फर्स्ट, प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण, प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण परमाणु होता है। कण क्या होता है? प्रत्येक तत्व का परमाणु। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण परमाणु होता है। नंबर सेकंड, समान तत्व के सभी परमाणु, समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म, परमाणु संगठन तथा गुणधर्म या गुण कुछ ही हो सकते हो, समान होते हैं। समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं। नंबर थर्ड, भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न संगठन तथा गुणधर्म वाले होते हैं। भाई जो समान परमाणु होंगे समान होते हैं समान तत्व वाले में, भिन्न तत्व वाले में भिन्न होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं, भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न संगठन एवं गुणधर्म वाले होते हैं। नंबर फोर, देखिए तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्हें सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तत्वों को क्या किया जाएगा? उन्हें सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हम, पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तत्वों को हम पुनः सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। भौतिक और रासायनिक कोई सी विधि से, दोनों में से कोई भी विधि हो, लेकिन हम उसे पुनः सरल पदार्थ में विभाजित नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि तत्व सिर्फ अकेला होता है। यदि हम दो तत्वों को मिला देते हैं तो क्या होता है? हमारा यौगिक का रूप ले लेता है। ठीक है, तो एक नोट डाल लीजिए, इसके बाद चलिए एक नोट डाल लीजिए और लिखिए नोट में, हीरा तथा ग्रेफाइट, हीरा तथा ग्रेफाइट
हीरा तथा ग्रेफाइट भी तत्व हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट भी क्या है? तत्व हैं। ये कार्बन के अपर रूप हैं। क्या है ये? कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे यौगिक की। यौगिक कंपाउंड क्या होता है? देखिए यौगिक वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल में कौन कौन से तत्व होते हैं? H2O। ठीक है, जैसे जल H2O, साधारण नमक NaCl। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, ये सभी क्या है हमारे? यौगिक है। क्यों? दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने के बदले। देखिए हाइड्रोजन तत्व के 2 अणु और ऑक्सीजन तत्व का 1 अणु। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा? जल। निश्चित अनुपात में ही है। जब हम जल बनाएंगे तो हाइड्रोजन के हमें 2 अणु चाहिए और ऑक्सीजन का 1 अणु चाहिए। ऐसे ही साधारण नमक NaCl, सोडियम और क्लोरीन, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स और कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको कुछ तत्वों से यौगिक बनाना सिखाएंगे और कुछ यौगिकों के संरचना सूत्र और उनके सूत्र भी तुम्हें बताए जाएंगे जो तुम्हें लर्न करने हैं। ठीक है, तब तक आप ये याद करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक्स।